और ये गवर्नमेंट मोहम्मदन का नुकसान करके ही गवर्नमेंट बनाना चाहती है। इन्होंने अपना साफ टारगेट और घोषणा पत्र बन रहा है। ये भाजपा में आज की तारीख में भाजपा में है, जब इन्होंने ये स्वीकार लिया कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम विरोधी कार्य कर रही है, जब ये स्वयं कर रहे हैं भाजपा के प्रति होके, ऐसा एक भी व्यक्ति हुआ अगर वो अनजान है तो बेचारा बहुत मासूम है, उसको यहाँ रहने का हक नहीं है। तो नन्हा बच्चा है, मानसिक रूप से वो उसका विकास नहीं हुआ। रमजान और 2024 के आम चुनाव के ठीक पहले सरकार एक बार फिर से सीएए का शिगुफा लाई है। 2019 में जब ये कानून पारित हुआ था संसद में, उसके बाद 5 साल हो गए। 2024 के चुनाव के ठीक पहले सरकार कह रही है कि अब ये कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा, कुछ राज्यों को छोड़कर। हम लखनऊ की कलेक्ट्रेट में हैं, यहाँ वकील साहब लोग हमारे साथ हैं। कानून का मामला है तो वकील साहब लोग से अच्छा कोई समझा नहीं सकता। हम विनीत हैं, आप देख रहे हैं द जनहित। सीएए का जो नया वाला कानून 2019 में आया था, नागरिकता संशोधन कानून, अब सरकार लागू करने जा रही है। क्या है, क्या ये देश के लिए सही है? वकील साहब लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने 2019 में इस नियम को लागू किया था, हाँ, है ना, लागू करने के लिए प्रयास करत थे, तो ये जो मुस्लिम भाइयों को देख के अनदेखा कर रहे हैं। चूंकि हम लोग वकालत के पेशे में, हम लोग का जो जाति है, धर्म है, केवल काला कोट और काली सफेद पैंट है। हम लोग का ड्रेस कोड ही केवल वकील परिवार है हमारा। ना इसमें हमारा कोई भेदभाव है, ना वकील, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो हम लोग यहाँ पे एक अधिवक्ता परिवार के रूप में सबको देखते हैं। और रमजान का महीना शुरू हुआ है, रमजान के एक दिन पहले आप मुसलमानों को इस तरीके से अनदेखा, अछूत कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। आपको करना था, आप रमजान बीत जाता उसके बाद करते, मगर रमजान के महीने के एक दिन पहले, जैसे हम लोगों का होली, दिवाली और शिवरात्रि नवरात्र होता है, सावन का महीना होता है, वैसे ही उनका नवरात्र रमजान का महीना होता है। रमजान के बाद करते तो सही था क्या ये कानून? रमजान के बाद अगर ये करते तो उस पर फिर आगे बात होती। अभी क्या है, अभी मुस्लिम अपना पवित्रता में व्रत रख रहा है, रोजे रख रहा है, और आपने कर दिया, वो अपनी बात को रख ही नहीं पाएगा, विरोध इसका दर्ज ही नहीं करा पाएगा कि उसके दिल में कितनी पीड़ा है वो बता ही नहीं पाएगा। ये मेरे हिसाब से बहुत निंदनीय है। कौन लोग हैं जिनको नागरिकता मिल रही है? आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, कानून समझते होंगे। देखिए, नागरिकता इसमें जिसका मेन पूरा फोकस है कि आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य से कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति अपने यूपी में आएगा तो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मगर अगर हमारे बाहर का मुसलमान कोई अगर आता है प्रवेश करने तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है। और बाकी वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे, मगर हमारी जहाँ तक जानकारी है। हम आपके पास आते हैं, आपके वरिष्ठ साथियों से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको, वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको नागरिकता दी जाएगी नए कानून के तहत? सरकार ठीक चुनाव के पहले लाई है, क्यों लाई है? ठीक है, ऐसा है कि ये कानून 2019 में बना था। हाँ, अभी तक ये सस्पेंड था और इसमें कुछ संशोधन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब पेंडिंग की अवस्था में जब तक वो निस्तारण न हो जाए तब तक इसे लागू करना कानून की दृष्टि से उचित नहीं था। दूसरी बात है, जब ये विशेष तौर से कल इसलिए ये लागू कर दिया गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और एक्शन बहुत खराब एक्शन लिया है और SBI तक को तलब कर लिया है। कंटेम्प्ट की नोट उनको समय बढ़ाने के लिए दिया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि हम अवमानना पे कल सुनेंगे। आज 5 बजे तक उनको समय दिया गया है कि वो अपना जो भी जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया गया है, किसको कितना दिया गया है, वो पूरी रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत करें। तो उस रिपोर्ट का क्या प्रतिकूल जनता पे पड़ता है, उसको दबाने के लिए एक नया सफू का CAA को कल से लागू कर दिया है। मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए भाजपा यस। और चूंकि खोपड़ी के चुनाव है, उस चुनाव में इसका वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो इसमें जनता उलझ जाए और हमारी गलती को एहसास न करे। वो कह रहे हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया, जो बाकी देशों में जेल है, उनको ला रहे हैं। अरे इग्नोर का कोई प्रश्न ही नहीं। आप अपने यहाँ का भोजन खाना और रोजगार दे नहीं पाते, आप अफगानिस्तान से ला रहे हो, तुम और जो है देश से ला रहे हो। ठीक है, इससे पहले आप 10 साल तक आप प्रधानमंत्री रहे और एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन आपने क्यों एक्शन कर दिया? आप अपने यहाँ का तो रोजी रोटी दे नहीं रहे। 15 लाख रुपया देने की बात कहा था, आपने कहा गारंटी देते हैं। काहे की गारंटी देते हैं? 15 लाख की गारंटी कहाँ चली गई? इतने लाख रुपया के हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और कहाँ चला गया? ये गारंटी कहाँ गई मोदी साहब की? गारंटी है ना, विदेशों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, ये चाइना से देश सुरक्षित है। संबंध क्या मिलता? संबंध हमको रोटी मिलेगी,
यहाँ का आदमी भूखा मरे, दूसरे को आप लेकर के उसको पूरी सब्जी और मलाई खिलाएंगे? ये कहाँ का तर्क है? मोदी जी कह रहे हैं न्याय करेंगे। न्याय कहाँ कर रहे हैं? न्याय तो किया ही नहीं। तो आप वकील साहब होके कह रहे हैं न्याय नहीं हो रहा है? न्याय नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। आप तो न्याय के प्रहरी हैं, आप हम पहले ऐसे कैसे कह है, रहे हम दूसरे तो विरोध कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम वाला। हाँ। उस पर हमारे नो कमेंट्स। हाँ। वो जो भी होगा लागू होगा, कूल होगा, प्रतिकूल होगा, वो अलग बात है। लेकिन सवाल है इस समय मोड है चुनाव का। हाँ। मोड के चुनाव के 1 डे बिफोर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कल आया है और आज तक 5 बजे तक SBI को समय दिया गया कि आप पूरी रिपोर्ट करें और चीफ इलेक्शन कमीशन को निर्देशित किया गया है कि 15 तक इसका पूरा पब्लिकेशन करें। 15 को हम उस पर एक्शन लेंगे, जिसकी भी अवमानना में गलती होगी उसको हम दंडित करेंगे। मतलब क्या ये सही कह रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला ये जो है चुनाव 2024 का हो रहा है और इस समय केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी डरे हुए हैं। किससे डरे हुए? डरे हुए हैं चुनाव से कि जनता जो है हमारे जुमलों पर जो है हमको वोट देने वाली नहीं है। 400 पार है वो। हाँ 400 पार नहीं, उनको 200 नहीं मिलने वाले हैं इस बार, क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ नहीं है। इसलिए ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि हमें जो हिंदू को जो है यूनाइट हो जाए और मुस्लिम कम है इस देश के अंदर 20% है, हमको यूनाइट होकर के वोट मिल जाएगा 2024 साल में। आज तक 2019 का जो ये कानून था अब तक सस्पेंड रखे हुए थे, कल क्यों अचानक कर दिया उन्होंने? क्योंकि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है ना, उस पर घबराए हुए हैं कि हमारा पोल खुल जाएगा। हमारा जुमलेबाजी जो कर रहे थे देश की समस्याओं को लेकर के, और जो है कुछ निजात नहीं किया हमने, देश को दिया कुछ जनता को। हमारे देश के नौजवान विदेशों में जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ नौकरी ले जा रहे हैं और कह रहे हैं हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो गरीबी दूर कर पाए? 10 साल में मोदी जी ने गरीबी दूर कर पाए? महिला जो है बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी पर रोक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दबाव में आकर के हिंदू कह रहे हैं कि ताकि मुसलमान वाली डर जाए। कल से रोजे शुरू हो रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं और इसके पहले उन्होंने कर दिया जा करके। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं है मुसलमानों से। हाँ। नफरत इनको नहीं है। हाँ। ये सिर्फ केवल वोट देने के लिए दबाव बनाते हैं। हमारा यहाँ पर न्यायालय, हमारे जो जज हैं दबाव में काम कर रहे हैं। देखा आपने बंगाल का जो एक हमारे जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। सर आप सोच लीजिए किस प्रकार से दबाव में काम कर रहे हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाएं को नष्ट कर दिया इन लोगों ने। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ संवैधान दबाव काम कर रहे हैं। न्यायपालिका से ऊपर न्यायपालिका दबाव चल रही है। संवैधानिक संस्थाएं हमारी जो है सब दब गई हैं, अपने जो है खुले मन से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों को कर नहीं पा रही है। ये सरकार जो है देश के लिए घातक है, इसको जाना चाहिए। 2024 में ये जाने वाली सरकार कह रहे हैं कि सीए आना चाहिए, सीए ठीक है कह रहे हैं। 2014 से जो लोग रह रहे हैं उसके पहले से उनकी कोई नागरिकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो अब नए लोग आएंगे वो जो है उनको इतनी जल्दी नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाकी किसी को उन्हें परेशान कर लेंगे, या किसी को निकालेंगे, या कुछ ऐसा कार्रवाई करेंगे, लेकिन दबाव में कर रहे हैं ताकि मुस्लिम यहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना वो दबाव में आ जाए, वोट हमको कर दे और हिंदू यूनाइट हो जाए। ये उनकी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। सच में ये मुस्लिमों को डराने की साजिश है? सरकार की नेक नीयत है? कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। क्यों डरा रहे हैं? आपको हम बताते चले कि सीए 2014 से पहले जो शरणार्थी हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए हैं तो उनको नागरिकता देने का जो अभी संशोधन हो रहा है वो किया जा रहा है। हाँ। तो ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में हमारे हिंदू लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हाँ। तो वो भाग के कहाँ जाएंगे? हमारे भारत में तो आएंगे। हाँ। कहाँ लेंगे शरणार्थी? तो भारत हमारा ऐसा देश एक बन गया है जहाँ मोदी जी चाह रहे हैं कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है। तो लेकिन ये देखा जाए हमारे देश का माहौल पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा होता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम अभी आपने दिल्ली में देखा कि हाल में नमाज में पढ़ रहे लोग लात से चला रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन से लोग चला रहे हैं। बताओ ऐसे दर्जे पे बैठे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा वर्ग है जो मुस्लिम को लात मारा नमाज करते हुए। इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? मुस्लिमों के लिए इतनी नफरत कहाँ से आई इस देश में? पहले तो नहीं था सर। ये आपको पूछना चाहिए, ये आपका ही सवाल। आप वकील साहब हैं, आप तो न्याय दिलाते हैं लोगों नहीं, हम लोग को तो आप काम ही है। बताइए कहाँ से आ रहा है? आप लोग तो देखते होंगे रोज कैसे। ये हमारा काम है, हम जानते हैं हमारा काम। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाँ। मीडिया में वो चीज नहीं दिखाई जा रही जो दिखानी चाहिए। क्या नहीं दिखा? जो घटनाएं जो सही है वो नहीं दिख रही है। हाँ। आप जान रहे हैं ना कहीं मीडिया भी दबाव में है कहीं ना हाँ। कहीं। नेशनल टीवी पे वही चीज दिखाई जा रही है जो खुद वो चाह रहे हैं, जो आला साहब बैठे हैं वही जो चाह रहे वही हो रहा है ना देश में हमारे।
आप भी समझ रहे हैं क्योंकि मीडिया में वो चीज नहीं दिखाए। राहुल क्या आपको लगता है क्या पढ़ा लिखा नहीं, उसको पप्पू बना दिए क्या? क्यों बनाया जा रहा है भाई? वही पढ़ा लिखा है, मार्शल आर्ट है, डिग्रियां हैं, क्या वो देश चलाने नहीं जानते क्या? लेकिन अनपढ़ आदमी अच्छा देश चला रहा है, उससे लोग कह रहे हैं। हम बता रहे हैं अनपढ़, हम तो पहली बात है कि यूपी अनपढ़ भी है क्या? आपको लग रहा है कि मोदी भी अनपढ़ है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं, अच्छे नहीं, में अनपढ़ देखिए, इस बोल समय रहा उनके हाथ में सत्ता है, हाँ। तो उनको भी पता कैसे देश चलाना है। अभी उनके हाथ में सत्ता है, कल फिर सत्ता बदल जाएगी, कल फिर अपने हिसाब से देश चलेगा। जो मोदी कर रहे कहीं ना कहीं 50% सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। पंकज को बुलवा दो, पंकज को। बस हाँ। मुस्लिम को डराने नहीं, मुस्लिम के आधार पे ही तो उनका सारा वोट बैंक है। हाँ। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे राजनीति कर रही है। सीए का मुद्दा ये कोई आज की बात नहीं है, आज से इनका लेकर के जब कोई इलेक्शन होता है तो ये सीए लेकर बैठ जाते हैं। भाई इनका यहाँ पर जो हिंदुस्तान में और सबसे बड़ी बात ये है कि कागज मांगना, कागज आप हर उस गरीब आदमी से मांग रहे हैं। एक तमाशा बना दिया गया कि हाँ भाई आपके पास जाति धर्म के अलावा कोई कार्ड नहीं है, लोकसभा बैठा हुआ है पे आ गया है, अब इसमें आपके पास कोई नया मुद्दा नहीं, कोई नया काम भी नहीं किया है, तो कम से कम कैसे धार्मिक भावनाएं लोगों में जागृत होंगी, हिंदू कैसे पोलराइज होगा, इस विषय पर काम करना है। कुरान में ये जो है नमाज पढ़ने का मस्जिद है, तो क्या सड़क पर पढ़ोगे? रास्ता रोकोगे? अब तो जो इस तरह से पढ़ोगे। और दूसरी बात है भारत सर रास्ते पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, नमाज लेके निकलते हैं। दुर्गा पूजा का क्यों रास्ता जाता है, पंडाल लेते हैं, आपके साथ ही रोक करके वहीं पर पढ़ो, लेट जाते हैं। कांवड़ निकलते हैं, पूरा रास्ता जाम हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं? हाईवे पर लेट करके नमाज पढ़ाए जाते हैं। आपसे इस तरह से नमाज पढ़ाए जाते हैं। अपने मस्जिद में पढ़ो, कोई तुम्हें रोक रहा है? किस मुसलमान? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वकील साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब कांवड़ निकलता है तो पूरी सड़क जाम करके सरकार फूल बरसाती है। सरकार नहीं बरसाती, जनता बरसाती है। कि सड़क पर पढ़ो, हाईवे पर पढ़ोगे, हाईवे पर पढ़ोगे। अच्छा, वो जो हिंदू प्रताड़ित किए गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में दर नहीं परिवर्तन कर 20% रहे, आज 1% नहीं है। उनको मार मार के भगाए हो, धर्म परिवर्तन का वो दुनिया में रहने के लोग हैं नहीं है। उनको भारत के अलावा और कहीं है जगह? अरे जिस पाकिस्तान का ये जो है बनाए हैं और जो यहाँ के जो बनाए थे वही लोग तो मार रहे, निकाल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें भारत के मुसलमानों का क्या दोष है? भारत के मुसलमानों को कौन अधिकार छीन रहा? उनको तो सारा अधिकार मिला। आपके साथी कह रहे हैं उनको डराने की जो डरने वाले हैं, जो चाकू चलाते हो डरने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक जवाब बस दे दीजिए सर, क्या नाम है आपका? हाँ गुप्ता जी, ये बताइए मुझे कि जब कांवड़ यात्रा पर सड़क पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पूरा सवाल सुनिएगा, जब दुर्गा पूजा के पंडाल सड़कों पर लगाए जाते हैं, जब भंडारों का आयोजन बीच चौराहों पर किया जाता है, तो क्या सड़कें जाम नहीं होती? नमाज से हो रही थी? कोई नहीं सड़क जाम होती। जब ममता बनर्जी मंदिरों पर चादर चढ़ा करके इनका ताजिया निकालती है, तो क्या उनके ऊपर होता है? नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, मुझे गलत बातों का समर्थन कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझदार व्यक्ति लग रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब चौराहे पर भीड़ लगती है, जाम लगता है, भंडारे होते हैं, तब क्या आप विरोध करते हैं? कोई पुलिस वाला लात से मारने जाता है? नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को आप लात से मारेंगे? कहाँ मारा है? लात से मारा है। वीडियो वायरल है सर, अभी आ रहा है। उठा रहा, लात से मार के, लात से मार के, लात से मार के, लात से नहीं मारा है, उठा रहा था रास्ता जो रोके हुए थे उसको। अंधभक्त है ये, जानते हैं देश में क्या हो रहा है। अंधभक्त है क्या जानेंगे भाई लोग? जो अंधभक्त है कहाँ में आता है? वही लोग उनका समझदार देश का विनाश चाहते हो। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ सर। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि जब नहीं एक मिनट जय सर, मेरे एक बात का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे कि जब भंडारों से सड़क जाम होती है तब आपने किसी को लात मारते देखा या आप विरोध करने गए? भंडारे में खाने जाते कि नहीं? आप हम नहीं जाते, नहीं जाते। भंडारा पसंद नहीं है चाहिए भैया। उनके नमाज पढ़ने से आपको क्या दिक्कत है? कौन तू सड़क पर नमाज क्यों काहे नहीं पर? तुम जब रास्ता न रोको तुम बगल पर जैसे प्रोसेशन हिंदुओं का जाता है को लोग बगल से जाते हैं, उसी तरह से जो रास्ता नहीं रोकते हैं और वो तो रास्ता रोकते हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों का वीडियो दिखा दूं आपको, पूरी सड़क जाम रहती है। पूरी पंडाल में एक तरफ खाना सब खाते
जाते हैं, सड़क नहीं रोकते। एक तरफ सब खाना कहाँ खाते हैं, 9-9 दिन लगता है। हाँ, 9 दिन लगा, 10 वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं। तो वो मुसलमान भी तो अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, वो क्या अपनी दिक्कत है? उनको अरे यार रोक दो बेटा का स्वास्थ्य गड़बड़ है, देख रहे हो हाथ पैर फूल रहा है यार, कहाँ दादा बहुत नाराज है भाई, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इस देश में सही कर रही है सरकार। नहीं ऐसा नहीं। देखिए हम लोग अधिवक्ता परिवार से हैं, यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक समान हैं। और हम लोग चूंकि मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ वकीलों का लीडर हूँ, नेता हूँ और पिछला चुनाव में लड़ा था जी। और तो यहाँ हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, हम लोग होली भी साथ में मनाते हैं और ईद भी साथ में मनाते हैं। और मगर ये जो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ये अनदेखा कर रहे हैं, इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, कल से आज से शुरू हो गया, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये करते रमजान के बाद करते, कोई भी करते, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर इस समय नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि लोगों के हित में है, दादा भी कह रहे हैं कि लोगों को लाया जाएगा देश में, जिनके साथ अन्याय हुआ उनको या न्याय मिलेगा देश में। देखिए लोगों को लाया जाएगा, इससे पहले आप गए होंगे, पुलिस की भर्ती कराई जाएगी, करोड़ों बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी, करोड़ों धन दे दिया जाएगा। और कितना करोड़ों धन दे दिया गया, कितनी बेरोजगारी खत्म कर दी, ये सब आप लोग को पता है। लाखों लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में फॉर्म भरे, सब कुछ किया, उसके बाद में भर्ती रद्द हो जाती है। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो जाता है। तो इस तरीके की आप बातें अगर करेंगे तो आदमी कहाँ तक विश्वास करेगा? एक झूठ पे मान लेगा, 2 झूठ पे मान लेगा, हर बार आप झूठे बोलते जाओगे तो कहाँ मानेंगे? अमित शाह जी कहते हैं जुमला है या मोदी जी कहते हैं जुमला है, तो ये तो आम जनता भी जान रही है क्या जुमला है क्या क्या है। पुलिस की नौकरी होती है, भर्ती भरता है आदमी के लिए 1000-1200 रुपए जो फॉर्म लाता है वो कहाँ से लाता है उसकी आत्मा जाने। मगर उसके बाद में अचानक एक भर्ती पेपर लीक हो जाता है, भर्ती कैंसिल हो जाती है, करोड़ों रुपए सरकार के फंड में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आएंगे? गरीबी और चरम सीमा पे चलती जा रही। SBI को तलब किया जा रहा है तो एक नया स्वरूप छोड़ दिया गया कि CCA लागू कर दी है, हिंदू मुस्लिम पहला दी है, चुनाव घोषित हो गया। योगी जी कह रहे हैं कि याद है आपको एक बार जब SI वाला पेपर लीक हुआ था, उन्होंने कहा था बुलडोजर चलेगा जिन्होंने पेपर लीक कराए हैं, इस बार वाला चला? ये तो देखिए, ये तो कहने की बातें हैं, जुमला बनती है। और जहां तक कि मैं माननीय योगी जी को जानता हूं तो हमारा उनसे एक निवेदन था कि क्या एक चुनाव लड़ने की घोषणा करने पे ही केवल जजमेंट हो जाता है एक दिन में? हमारे जौनपुर के जिले के नेता थे धनंजय सिंह, उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं चुनाव लड़ने का ऐलान किया, दूसरे दिन ही उनका जजमेंट आ जाता है और वो जेल चले जाते हैं, 7 साल की सजा हो जाती है। उससे पहले उनका ट्रायल नहीं चल रहा था, उससे पहले उनके मुकदमे नहीं खुले हुए थे। तो इस तरीके से या तो भाजपा कहे कि दिन में तारे निकले, हम कहते हैं हाँ भैया तारे निकल आए, तब तो ठीक है। अगर आपने कह दिया कि नहीं आज तो बदरी छाई अभी तारे नहीं निकले, तो आप पे शर्तिया मुकदमा लिख जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। अब इससे ज्यादा हमसे न खुलवाइए, क्योंकि हम खोल देंगे तो बहुत ज्यादा पैंट खुल जाएगी। आपको सावन का अंधा बनाने की साजिश सरकार को पूरा मीडिया सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, पूरा मीडिया सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया टोटल बिकी हुई है। और जो भी निर्देश देते हैं वही उनका समाचार दिखाते हैं और विपक्ष वालों की कोई न्यूज नहीं दिखाते हैं। हम तो आपकी सुन रहे हैं। देख कुछ मीडिया लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया को नहीं दबना चाहिए, मीडिया डरी हुई है। जो मीडिया अगर अभी तक जो ब्रजेश मिश्रा जी बोल रहे थे ना, छापा पड़ गया सुधीर पचौरी और संदीप चौधरी, आशुतोष वगैरह, ये सब बेचारे संडे पड़ गए। मीडिया इतना डरी हुई है, अगर कोई सच बोल देगा तो उससे पर हो जाएगा। वकील साहब वकील तो आपको डर नहीं लगा? वकील जो है देश को आजाद कराने में कुर्बानी दिया था, देश को आजाद कराने में वकील हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वो वकील है जो अन्याय के खिलाफ न खड़ा हो, वकील हमेशा न्याय की बात करता है, कानून की बात करता है। और गरीब जो परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करता है वकील। वो है वकील, निर्भीक होता है, निडर होता है। आपके एक और नए साथी हैं वकील साहब, ये बताइए भैया, जो CAA का नया कानून कल शाम को सरकार बोल रही है कि पूरे देश में लागू होगा, क्या सच में उसमें मुस्लिमों के लिए कोई खतरा है? क्या सरकार सच में तुष्टिकरण कर रही है? ये कानून जब लागू होगा तब पता चलेगा किसके लिए खतरा है, किसके लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारी जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है इससे उनको चुनावी लाभ होगा, इसलिए उन्होंने बहुत समय पे बहुत सही ये चुनावी लाभ का मामला है। बिल्कुल हर पार्टी चाहती है चुनाव में उसकी जीत हो, और वो ऐसे काम करती है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। विपक्ष इसको विरोध करेगा, ये उससे माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक समाज में एक फैला हुआ है कि CAA NRC से मोहम्मडन का नुकसान होगा, और ये गवर्नमेंट मोहम्मडन का नुकसान करके ही गवर्नमेंट बनाना चाहती है। इन्होंने अपना साफ टारगेट और घोषणा पत्र रखा है। तो जब ये समाज में फैला हुआ है तो जो लोग मुस्लिम विरोधी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी। मतलब ये साफ है, ये बात एकदम स्वीकार कर लिया समाज ने कि ये मुस्लिम विरोधी है। हाँ, ये तो आप मीडिया में हैं
भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा है हाँ। वो डायरेक्ट मुस्लिम के अगेंस्ट होता है। तो मुस्लिम उनका वोटर तो है नहीं ना, वो चाहते हैं मुस्लिम उन्हें वोट दे। जिस दिन मुस्लिम वोट देने लगेगा उस दिन तो भाजपा गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। फिर जब मुस्लिम ही देगा तो हिंदू उन्हें क्यों देगा? भाई इन्होंने राम मंदिर बनवाया, 370 खत्म करवाया, काशी का एजेंडा लाए, या क्या मुस्लिम के पक्ष का एजेंडा है? भाई जिसका जो एजेंडा उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वो जीत रहे हैं। उनको विकास आप भाजपा में हम ये भाजपा में आज की तारीख में भाजपा में है। जब इन्होंने ये स्वीकार लिया कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम विरोधी कार्य कर रही है, जब ये स्वयं कह रहे हैं भाजपा के प्रति होके, चूंकि हमारे सच में भाजपा में ये चूंकि हमारे अधिवक्ता भाई हैं, इसलिए इन्होंने सही कहने का साहस जुटाया, वरना कोई भाजपा कार्यकर्ता सही कहने का साहस नहीं जुटा सकता है। इन्होंने साहस इसलिए जुटाया क्योंकि ये अधिवक्ता है, इनको मालूम है कि ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका सर? यतीश्वर चंद्र नाम है। हाँ, आप सच में भाजपा में, सच बताइए। मैं भाजपा में हूँ, और जैसे और लोग कांग्रेस और समाजवादी मुस्लिम के पक्ष में काम करके मुस्लिम को वोट लेना चाहती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के विरोध में काम करके हिंदू का वोट लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिम के विरोधियों का वोट लेना चाहती है। कौन सा गलत है? हर पार्टी, बसपा है वो दलित के वोट लेना चाहती है तो हमेशा दलित की बात करती है, ये कौन सा गलत है? वो वैसे हमेशा मुस्लिम के पक्ष की, हर व्यक्ति अपना वोट बैंक। इसका मतलब ये है कि भाजपा हिंदुओं को हितैषी नहीं है, मुस्लिमों को विरोधी है। मुस्लिमों के विरोधी उनको हिंदुओं के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, अरे उनको तो नौकरी हिंदू वोकरी तो नहीं अपने देंगे। आप, जब मुस्लिम का विरोध होगा तो हिंदू तो स्वतः खुश होगा। देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं, ये भाजपा में है। एक मिनट रुक जाइए, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बड़ी बात कह रहे हैं। इनको हिंदुओं के सुख दुख से मतलब नहीं है, नौकरी 15 लाख, बहुत बढ़िया। आपका हित कुछ मतलब नहीं है। भाजपा को मतलब इस बात से है कि आप मुस्लिमों के खिलाफ जाइए और भाजपा को वोट करके बस चुनाव जितवा दीजिए। आपके हित की बात नहीं कर रहे, एक भाजपा का कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी कह रहा है, ये बड़ी बात है। और ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचे कि भाजपा की क्या नियत और नीति है। सर, आपने जो बात कहा दिल पे हाथ रख के कही, ये सच कह रहे हैं। देखिए ये केवल सारा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कौन सा शख्स है जो ये बात नहीं जानता है? क्या आप इससे अनजान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अरे बिल्कुल, ऐसा एक भी व्यक्ति हो अगर वो अनजान है तो बेचारा बहुत मासूम है, उसको यहाँ रहने का हक नहीं है। वो नन्हा बच्चा है, मानसिक रूप से वो उसका विकास नहीं हुआ। अगर जो ये जानता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट वोट नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कुछ कहना मतलब भाजपा को विकास वगैरह पे वोट नहीं मिल रहा है, आप कोई जानते हैं। मतलब नहीं, अरे कोई क्या मतलब नहीं। क्या मतलब? विकास से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, जब हिंदू खुश होगा तो विकास का तो एक अपनी प्रक्रिया है। आप सरकार करे या ना करे वो तो काम होता रहता है। मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करके वोट पाएंगे, उज्ज्वला योजना दे के पाएंगे, लैट्रिन बनवा के पाएंगे, आवास बनवा के पाएंगे, उससे कुछ मतलब नहीं यार। राशन अरे लखनऊ 7 साल से सरकार स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया अभी तक। देखिए आप जो है गड्ढे पड़े हुए हैं और सरकार खुद ही पड़ी हुई है ना, और जो है अभी तक सीवर नहीं बन पाया है। स्मार्ट सिटी 7 साल से बन रहा है, 7 साल से इनका विकास कार्य है। लखनऊ तक के लिए राजधानी में बैठे हुए हैं, ये विकास कार्य है। हाँ, क्या देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ। ये हमारे यतीश्वर भाई जो हैं, हाँ। ये यतीश्वर भाई हमारे बाहर के भी पदाधिकारी रहे हैं, हाँ। और जानकीपुरम से भाजपा के टिकट पे सभासदी का टिकट भी मांग रहे थे। अच्छा। मगर ये केवल अगर सच कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, इस बात में मुझे गर्व है कि हमारे बड़े भाई अधिवक्ता हैं, इसलिए सच कहने का हिम्मत जुटा पाए हैं। ये काले कोट का ताकत है। ये काले कोट की ताकत है, इसलिए इन्होंने सच कहा, वरना किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इतनी निडरता से ये बात कहे। ये इसलिए हम यतीश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार देंगे कि इन्होंने अपनी बात को सच कहा। ये अधिवक्ता परिवार के हमारे लखनऊ बार के सदस्य हैं, इस पर मैं इन पे गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और बड़े भाई हैं, सदैव इनके मार्ग पे चलने का प्रयास करता हूं। मतलब वकील साहब ये बात सही कर रहे थे कि जज डर के काम कर रहे हैं लेकिन वकील नहीं डर रहे हैं। नहीं, ये यतीश्वर भाई ने आपके सामने कह दिया। जब हिंदू मुस्लिम पे वोट मिल रहा है तो विकास का एजेंडा क्या करने का? जब भाजपा कार्यकर्ता कह रहा है, जो पार्षद का टिकट मांग रहा कह रहा है, तो हम लोग तो वैसे ही बदनाम है। हम लोग तो कहते हैं ये विपक्षी है, तो हम कहेंगे तो गलत होगा, मगर ये तो स्वयं कह रहे हैं। आपकी बात में कैमरे में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें बोल रहे हैं। इसलिए मैं यतीश्वर भाई को बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इनका आभार इसलिए भी दीजिए कि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप मानसिक रूप से कुछ कमजोर जरूर होंगे। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में भाजपा का एजेंडा क्या है, उनकी असल पॉलिटिक्स क्या है, आप किसके शिकार हो रहे हैं, आपकी तबाही की वजह क्या है, आपके हिंदू बनने में किसका फायदा है, अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं और एक गैर जिम्मेदार नागरिक है। वकील साहब लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जज हो, मीडिया हो या इस देश की व्यवस्था हो, दबाव में है। इसीलिए हम काले कोर्ट के पास आए कि सीएए का कानून लाना सही है या गलत। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसे तमाम मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।